कौन है ये पत्थर? कौन है ये पत्थर? कह रही मामा पत्थर डेढ़ा पत्थर जैसे भारी है। बेटू को पेट पे लेट गए, बता ना उसे चक्कर से आ गई चारी का चक्कर। होश में हो कि बेहोश हो गई? होश में हो? चक्कर आ रहे बेटू बचा। डेढ़ा को चक्कर आ रहे हैं मम्मा। बेटू चक्कर आ रहे हैं। ओ ओ ओ अरे 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 डेढ़ा मेरे बेटू पत्थर पत्थर ने दबा दिया मेरे बेटा को। पत्थर हटो, पत्थर हटो। अरे डेडू हटो जल्दी। बच गई, बच गई। हाँ बच गया मेरा बच्चा, बच गया, बच गया। मक्खी। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बड़ों को बेटावा की बहू का नमस्कार, छोटों को खूब सारा प्यार। तो स्वागत है फिर से आपका अपने चैनल रटावा की बहू में। आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत बढ़िया हैं। एक नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि मैं बेड में क्या कर रही हूँ। अभी थोड़ा दिन पहले तो मैंने सामान ही रखा था, बल्कि कल ही रखा था। तो हो क्या गया है कि यहाँ पड़ गई है बारिश। मतलब एक कहते ना एकदम से बारिश पड़ गई और ठंड हुई है इतनी तेज के बेटू के हिसाब से ना थोड़ी मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो मुझे फुल कपड़े नहीं पहनाऊं तो वो बीमार पड़ जाए। तो यहाँ पे ना मैं सर्दी के कपड़े निकाल रही थी उसकी। और आपने देखा होगा मेरे हस्बैंड ने ना अंदर टी शर्ट पहन रखी, ऊपर वो वैसी शर्ट पहन रखी है। तो ये ना जिम जाते हैं तो मतलब वहां पे ना उतार के करते हैं, तो अंदर टी शर्ट है। पर इन्हें भी इतनी ठंड लगती है, दोनों पापा बेटी को बहुत ठंड लगती है। बेटू को वैसे गर्मी भी बहुत लगती है, वैसे ना मतलब इसे ठंड लगती नहीं है, लेकिन ना बीमार बहुत जल्दी हो जाती है। मतलब इसकी ना इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, बहुत वीक है, तो बीमार जल्दी पड़ जाती है ये। वैसे भी डॉक्टर ने इसका, मैंने आपको बताया है कि 5 साल तक के लिए कहा ही है कि मतलब ये थोड़ी बीमार सी रहेगी। तो यहाँ ना मैं वही कर रही थी, इसके कपड़े निकाल रही थी। और ये इसके कपड़े ना इसके चाचू लाए थे लास्ट ईयर। तो हम ना उन्हीं को देख देख के खुश हो रहे थे, हंस रहे थे। मैं कहती ना ये इसी को बाद पहनाऊंगी, अब देखिए कितनी क्यूट लग रही है। तब पिछली साल लाए थे ना, तब भी इसके सही आ रहे थे और इस बार भी सही आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे यही कर रहे थे और मेरे हस्बैंड यहाँ पे मुझसे ये कह रहे थे कि इसमें ना मेरी विंडशीटर है वो और निकाल देना, क्योंकि सुबह वो जिम बाइक से जाते हैं तो कहते हैं हवा लगती है ठंडी ठंडी, तो इसलिए। और अब यहाँ बेटू हमसे पूछ रही थी ये क्या है, तो मैंने उसे बताया पजामा। तो पजामा तो कह नहीं रही थी, स्वेटर कह रही थी। मैंने कहा बेटा ये स्वेटर नहीं है, ये पजामा है। यहाँ पे ना मैं इसीलिए हंस रही थी। मैं अपने हस्बैंड से भी कह रही थी, मैं देखो पता नहीं क्या बोल रही है। और यहाँ पे ना मैंने अपने हस्बैंड की भी विंडशीटर निकाल दी थी, सारे कपड़े निकाल दिए, तो मैंने रख दिए सब अंदर। मैंने अपना भी कुछ नहीं निकाला, बस एक स्टॉल थी वो मैंने निकाली है, क्योंकि अगर ओढ़ूंगी तो उसी को ओढ़ूंगी। अभी मुझे मतलब ठंड नहीं लग रही है, लेकिन मतलब वैसे कहते हैं ना जैसे ठंड लगती है वैसे तो नहीं लग रही भाई। मेरी कमर और मेरे पेट में दर्द हो गया है शुरू। मेरा ठंड में वैसे भी आपको पता है कि मेरी कमर में दिक्कत होती है और ठंड में तो और ज्यादा होने लगती है। और पेट में मेरे पहले कभी नहीं होता था ठंड में, लेकिन जब से बेटू हुई है, बेटू की डिलीवरी के बाद ना बहुत सारी ऐसी नई नई चीजें हैं जो मेरे साथ होने लगी हैं। तो मेरे हल्का का दर्द होने लगा है। लेकिन वो ना वो मतलब वो होती है ना वो सिकाई वाली जो बोतल वैसे आते हैं आजकल, इलेक्ट्रिक वाले जो आते हैं, वो है मेरे पास। मैं उससे सिकाई करती रहूंगी तो ठीक रहेगा। और जैसे आपको पता है कि डैडी घर पे नहीं है, तो आज बने हैं दाल चावल और आलू फ्राई किए थे, मतलब हमने तो वही हुए। क्योंकि आज वैसे तो ना हमारे घर दम के आलू बन रहे थे, लेकिन हमारे बेटू ने फरमाइश की कि मुझे दाल चावल खाने हैं, तो फिर वो वाला प्लान हो गया कैंसिल और बने दाल चावल। तो सबसे पहले ना उन्हीं मैडम को खिलाएंगे। आज उनकी फरमाइश थी मम्मा के हाथ से खाने की, तो मैंने कहा चलो तुम्हें ही खिलाती हूँ। आलू वो खाएगी नहीं, मुझे पसंद भी नहीं है, और ना दाल चावल मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए सिर्फ आलू खाएगी। तो मैंने सिर्फ दाल चावल ले लिया। और ये देखिए ये बैठी और मैं फोन देख रही थी, तो मैंने उससे कहा मैंने बैठ जाओ, तो बैठी और फिर से बता दी कि मम्मा मतलब अब मैंने मम्मा की बात मान ली तो ये तो गलत हो गया। तो फिर ना ये नौटंकी करने लगी, आपको दिखा होगा, देखिए एक्सरसाइज सी होने लगी उसकी कि मैं बैठ भी रही हूँ लेट भी रही हूँ। तो यहाँ पे अब मैं कराऊंगी बेटू को खाना, उसके बाद हम लोग खाएंगे। मतलब कभी कभी ना ऐसे ही दाल चावल आलू फ्राई करके ये खाने में भी बड़ा मजा आता है। मैं यहाँ पे ना फूक मार रही थी क्योंकि खाना बहुत गर्म था। भगवान जी भी मतलब भगवान जी को मैंने दे दिया था पहले ही, और बाद में फिर मैंने बेटे को खिलाया। और ये है देखिए आज खाने में दाल चावल और ये आलू फ्राई। आलू फ्राई माने ना वैसे किए थे, माँ ने किए हैं ये आलू फ्राई। माँ ने वैसे किए थे जैसे वो व्रत वाले आलू होते हैं वो फ्राई करते हैं वैसे। और था ये मिर्च का अचार। अब ना ठंडा आ गई तो भैया मेरा मिर्च का अचार कांस्टेंट है। मुझे वैसे भी जब अचार नहीं होता है तो मैं उन्हें तलती हूँ मिर्चों को। तो अब ना ठंड ठंड मतलब वो तलने का झंझट खत्म, अब मिर्च का अचार डाल के रख देते हैं। तो हम ना वही खाते रहते हैं। मिर्च माँ भी बहुत ज्यादा खाती है, और इनमें तो मतलब ज्यादा मिर्च पीना तो मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं, लेकिन इस टाइम तो वो नहीं खा रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि डॉक्टरों ने मना किया मिर्च और मतलब मसाले वगैरह के लिए,
तो वो नहीं खा रहे हैं। पर वैसे ना मतलब हम लोगों को सबको यहाँ पे मिर्च पसंद है। सिर्फ एक डैडी है जो मिर्च बहुत कम खाते हैं, क्योंकि मतलब उनके मुंह में लगती है, मतलब कहते हैं ना छाले हो जाते हैं तो वो मिर्च लगती है, तो इसलिए वो नहीं खाते, वरना बाकी सब तो बहुत ज्यादा मिर्च खाते हैं। और यहाँ देखिए यहाँ पे ना मेरे बर्तन भी मच गए। और गाइस एक ना मैंने कल जो वीडियो डाली थी उसमें मुझे वैसे तो मैंने कुछ गलत बोला नहीं था, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सोच समझ के बोलती हूँ, गलत होता नहीं है। मतलब कुछ गलत होता तो मैं ना उससे चाहे काट लेती हूँ, दोबारा से वॉइस ओवर कर रही थी, लेकिन मैं गलत बहुत कम बोलने की कोशिश करती हूँ, किसी को बुरा नहीं लगे। और मैंने उसमें कल कुछ बोला भी नहीं था। तो एक है कोई जिन्होंने ना कमेंट किया था कि 498 एक से इज्जत पान, मतलब इज्जत कुछ नहीं मिलती है, कुछ ऐसा करके। और सही बताऊं तो मुझे पता भी नहीं था वो 489 है या 98 ए है, मुझे पता भी नहीं था उसका मतलब क्या होता है। लेकिन जब रजनी जी ने उनको मतलब कमेंट बैक किया ना, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये कोई धारा होती है, मतलब कानून की कोई धारा होती है। जब उन्होंने कहा तब मुझे समझ में आया, मैंने जब वो रिसर्च किया तो मुझे पता चली कि वो किस मतलब किस वजह से होती है, वो धारा किस लिए होती है। तो मैं उन्हें, अगर वो आज मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहूंगी, वैसे तो रजनी जी ने आपको जवाब दे ही दिया है बहुत अच्छा, कि मैंने उसमें ऐसा कुछ नहीं बोला था जिसकी वजह से आपने ऐसा लिखा। मतलब सिर्फ बोलने के लिए कुछ भी मत बोला कीजिए। अगर मतलब कुछ ब्लॉग में कुछ कमी लग रही है, कुछ दिक्कत है, तो आप बोल सकते हो, सब लोगों के लिए हक है कि भाई ब्लॉग में कोई दिक्कत है तो बोलो। लेकिन कुछ भी मतलब बोलने के लिए कुछ भी बोलना भाई, कुछ तो कुछ सेंस होना चाहिए उस बात का कि कुछ भी बोलोगे। क्योंकि ना ये तो पक्का है कि मतलब मुझे ना इन धाराओं से इज्जत पाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने कामों से पालूंगी, और मेरे ससुराल वाले हैं तो मुझे बिना धाराओं की भी ना बहुत प्यार और बहुत इज्जत देते हैं। तो चलिए वो तो रहने देते हैं। और थैंक यू रजनी जी, आपने मतलब मेरा सपोर्ट किया, जो बात सच थी वो आपने बोली। ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब ब्लाइंडली सपोर्ट किया, लेकिन जो चीज ठीक थी आपने वो बोली, तो थैंक यू सो मच। और यहाँ पे ये हो रहा है मेरा काम। मतलब आपको पता है कि मैंने ना एक सूट मंगाया था, ये ब्लू वाला कुर्ता मैंने दिखाया भी था आपको, और जो ये ग्रीन वाला कुर्ता है ना, भाभी ने मुझे भेजा था। रेड वाला मैंने करवा चौथ वाले दिन पहना था, आप लोगों को याद होगा, वो भेजा था। और एक ये कुर्ता सेट है, तो ये ना थोड़े ढीले थे, तो वो रेड वाला तो मैंने तभी टाइट कर लिया था, पहन लिया था करवा चौथ पे। लेकिन ये ढीला था, इसकी वजह से ना मैं इसे पहन नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसे भी टाइट कर लेती हूँ, फिर ये है कि मैं इसे पहन तो भी पाऊंगी। और एक ना आपने देखा होगा कि पेटू की अलमारी के ऊपर ना, वो जो बड़ी वाली अलमारी है उसके ऊपर पिंक कलर का कवर रहता था, अब है नहीं। एक्चुअली उसकी ना जो साइड वाली पॉकेट्स होती है ना, वो हल्की सी सिलाई हट गई थी, तो मैं जो उसमें सामान रखती थी ना वो गिर जाता था नीचे। वैसे तो ज्यादातर उसमें ना अपनी लिपस्टिक वगैरह रखती थी, जिससे मतलब वो सामने भी रहे और बेटू की निगाह में भी नहीं आए। और वो फट गई तो वो ना गिर जाती थी बार बार नीचे, और इसी वजह से बेटू ने मेरी एक लिपस्टिक पूरी बर्बाद कर दी थी। उसके हाथ लग गई, उसने पूरा मुंह, आपको याद होगा मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो ना मैंने वो भी रख रखा है, उसे भी सिलूंगी। और फिर ये है कि उसके बाद ना उसे टांग मतलब लगा दूंगी, तो ये है कि वो सही रहेगा। तो मेरा सामान रख जाता है इसमें ना, पॉकेट होती है, सामान रख जाता है, वरना ना बार बार अलमारी खोलनी पड़ती है मुझे सामान के लिए। हमारा ये वाला घर ना वैसे बहुत अच्छा बना हुआ है, मतलब आजकल के जमाने का है, सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, बस इसमें यही कमी है कि हमारे रूम्स में ना कबर्ड नहीं है, वो दिक्कत है। रेडी कह भी रहे थे कि मतलब कबर्ड्स बनवाने की, लेकिन मैंने ना कुछ और सोच रखा है अपने दिमाग में। तो बस भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जो मेरे दिमाग में है वो पूरा हो जाए, तो मुझे कबर्ड्स की जरूरत नहीं पड़े, मतलब यहाँ बनवाने की जरूरत नहीं पड़े। तो आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो पूरा हो जाए बहुत जल्द। और ये देखिए ये हो गई है हमारी अलमारी तैयार। कोई कह देगा कि ये अलमारी 3 साल पुरानी है, मतलब जब ये बेटू हुई थी ना तब मेरी मम्मी लाई थी इसे, मतलब जब बेटू को देखने आई थी वो तब लाई थी, तो तब से ये ऐसी चल रही है। वो तो देख कर ना लगता भी नहीं है इतनी पुरानी है, ऐसा लगता है कि ये नई है। और ये सारे कपड़े हैं जो मैंने फिट किए हैं। मतलब होता है ना कि रेडीमेड कपड़े मंगवाओ तो थोड़ी सिलाई वैसी होती है, तो मैंने ना सारे पजामे वगैरह सब पे करते हैं ना फिटिंग कर दी। और एक ब्लू सा सूट जो आपने सबसे पहला देखा होगा, वो था माँ का सूट, माँ उसे पहन नहीं रही है, तो वो भी मेरे हाथ आ गया तो मैं उसे पहनूंगी। अब चलिए गाइस, अब इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा।